गोवा से आई एक सनसनीखेज खबर। एक मां ने अपने ही बच्चे की ली जान। सीईओ महिला का पति से चल रहा था विवाद। 4 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक मां ने वाकई ऐसा घिनौना काम किया है जिसे सुनकर ममता भी शर्मसार हो जाए। गोवा में एक पढ़ी लिखी महिला जो बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है, उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। अब सुनने में बेहद अजीब लग रहा होगा। आपके दिमाग में भी सैकड़ों सवाल कौंध रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक सगी मां कैसे अपने मासूम बच्चे की अपने ही हाथों से जान ले सकती है। लेकिन यह वाकई हुआ है। एक मां ने अपने ही बच्चे का कत्ल करके उसके शव को बैग में रखकर फरार होने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई। यह मामला जुड़ा है बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ 39 साल की सूचना सेठ से। सामने आई जानकारी के मुताबिक सूचना स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर है, जो 6 जनवरी को गोवा के सोल बैनियन ग्रैंडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। सोमवार 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया। सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों और कैसे किया, इसका अभी पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पति से विवाद की वजह से महिला ने यह कदम उठाया। गोवा पुलिस के मुताबिक इस घटना की जानकारी होटल स्टाफ ने दी। दरअसल जब होटल का एक स्टाफ रूम में सफाई करने पहुंचा तो उसने रूम में खून के धब्बे देखे। स्टाफ ने होटल मैनेजमेंट से कहा, इसकी जानकारी दी। इसके बाद गोवा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल चेक इन तो करती है, लेकिन चेकआउट के वक्त वो अकेली होती है। इसके बाद गोवा पुलिस का माथा ठनकता है और महिला की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। महिला के बारे में छानबीन करते हुए होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि सोमवार को महिला अपने कमरे से अकेले बाहर निकली और बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। स्टाफ ने महिला से कहा कि कैब का किराया ज्यादा होगा। उन्होंने महिला को फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह भी दी, लेकिन शातिर सूचना सेठ टैक्सी से ही जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एयरपोर्ट गई तो उसके बेटे की हत्या का खुलासा हो जाएगा। इस पूरे हत्याकांड पर से पर्दा उठ जाएगा। लिहाजा वो टैक्सी बुलाने की जिद पर अड़ी रही। लाख समझाने पर भी जब सूचना नहीं मानी तो मजबूरी में होटल स्टाफ ने टैक्सी बुलाई और सूचना अपना सामान लेकर बेंगलुरु के लिए निकल पड़ी। मामले की जानकारी लगते ही गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और सूचना से बात कराने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया। जी हाँ, सूचना ने दावा किया कि उसका बेटा गोवा के फतोरडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। पुलिस ने पुलिस को एक पता मिला उसने बाकायदा सूचना ने वो पता बताया, लेकिन जब जांच हुई तो वो पता फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसके बैग में बच्चे का शव मिला। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना को हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद सूचना ने कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपका भी मां की ममता से विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। पुलिस के मुताबिक सूचना सेठ की 2010 में शादी हुई थी। 2019 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2020 से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सूचना के पति अपने बच्चे से हर रविवार मिल सकते हैं, लेकिन सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। इसी वजह से उसने अपने बेटे की हत्या का प्लान बनाया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूचना सेठ नाम की जिस महिला ने अपने मासूम बच्चे की हत्या कर ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, वो कोई अनपढ़ या कोई आम घरेलू महिला नहीं है जिसने किसी तरह की हिंसा का शिकार होकर इतना बड़ा कदम उठाया। सूचना सेठ की सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का अनुभव है। साल 2021 में सूचना एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में शुमार थी। इसके अलावा वो डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। फिलहाल जिस कंपनी में सूचना काम करती है, उस कंपनी यानी द माइंडफुल एआई लैब की वेबसाइट के अनुसार वो कंपनी के पास एआई एथिक्स, मशीन लर्निंग सिस्टम की डेवलपमेंट और स्केलिंग की एक्सपर्टीज है। ये कंपनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट, लाइफ साइकिल और रियल वर्ल्ड में एआई सिस्टम को तैनात करने की चुनौतियों को समझती है। मगर अफसोस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाली ये कंपनी अपनी ही एक कर्मचारी के मन की बात को नहीं समझ पाई, जिसके मन में
अपने ही बच्चे को कत्ल करने की प्लानिंग चल रही थी। अगर समझ पाती तो शायद एक नन्हे मासूम की जान बच जाती।